बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट ग़ुलाम मुर्तज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस नायाब और ख़ास रूहानी और नूरानी इस्म आज़म के साथ हाज़िर हुआ हूँ वो है या सलामू। दोस्तों, इस इस्म की वो बरकतें हैं, वो रूहानियत है और वो फ़वाइद हैं जो पहले शायद आपने कभी ना सुने हों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने हिप्नोटिज़म, NLP, रैकी, मेडिटेशन, वज़ाइफ थेरेपी, तावीज़ थेरेपी, रिलैक्सेशनल टेक्निक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ साइकोथेरेपीज़ और काउंसलिंग के कोर्सेज ऑनलाइन शुरू किए हुए हैं और बहुत ही कम अरसा में करवाते हैं। और इसी के साथ साथ ऑनलाइन जो है वो डिप्रेशन, फोबिया, एहसास कमतरी, शर्मीलापन, नींद के मसाइल, वसवसे और दीगर ज़हनी अमराज का इलाज भी ऑनलाइन बहुत कम टाइम में किया जाता है। तो अगर कोई दोस्त इस हवाले से इंटरेस्टेड हो तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं या सलामू के वजीफ़े की तरफ। दोस्तों, अगर आप रिज़्क़ के बारे में परेशान हैं, अगर आप मोहब्बत की वजह से परेशान हैं, अगर आप बेसुकूनी का शिकार हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस इस्म आज़म की रूहानियत, नूरानियत और फ़वाइद के मुतल्लिक बताने लगा हूँ कि कुरान पाक में कमो बेश दोस्तों इसका 35 मरतबा जिक्र है। और दोस्तों, या सलामों में जो हरूफ आए हैं, सीन, लाम और मीम, सीन, लाम, अलिफ और मीम, दोस्तों ये 4 हरूफ जो हैं ये नूरानी हरूफ हैं। और दूसरी इस इस्म आज़म की बरकत ये है कि इसमें जो ये 4 हरूफ हैं, सीन, लाम और मीम, ये बिस्मिल्लाह में भी मौजूद हैं, ये कलमा तैयबा में भी मौजूद हैं। तीसरी बड़ी बात दोस्तों कि सीन, लाम, अलिफ और मीम, इनमें नुक्ता नहीं है, यानी ये चारों हरूफ बेनुक्ता हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह का नाम में नुक्ता नहीं है, मोहम्मद के नाम में नुक्ता नहीं है, अली के नाम में नुक्ता नहीं है और कलमा तैयबा में नुक्ता नहीं है। दोस्तों, ये बड़ी राज की बात है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में इस हवाले से, रूफ़ तहज्जी के हवाले से बात की थी। यानी बेनुक्ता इस्म आज़म जो होते हैं दोस्तों, ये उतनी ही नूरानियत उनकी बढ़ जाती है। दोस्तों, दरूद पाक को देख लें कि दरूद पाक की बरकत इसमें मोहम्मद की वजह से है। और आपने ये देखा होगा, आपने ये सुना भी होगा कि दरूद और सलाम, यानी फरिश्तों ने भी दरूद और सलाम जो है वो पढ़ा है और अल्लाह ताला हुक्म भी देते हैं दरूद और सलाम का, तो वहाँ पर भी सलाम का जिक्र है। और दोस्तों, कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह पर अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को सलाम भेजा है, जैसे सलामुन अला नूह, सलामुन अला इब्राहीम और मुख्तलिफ कुरानी आयात, जैसे कि अगर आप सूरत यासीन को देखें तो उसकी जो सबसे नूरानी जो आयत है और वो एक विर्द और वजीफ़ा भी है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। दोस्तों, इसमें भी हमें बड़ी बरकत और रूहानियत नज़र आती है। और दोस्तों, आपने सूरत कदर भी पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, तो उसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, यानी कि सलाम है, यानी कि जब तक फजर का वक्त नहीं हो जाता। तो दोस्तों, इन सब बातों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी यानी कि बरकत सलाम की। एक बंदा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, रिज़्क़ की वजह से वो परेशान है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को फरमाते हैं कि जब घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो, चाहे घर में कोई हो या ना हो। तो यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसमें ऐसी क्या चीज़ है दोस्तों कि सलाम क्यों इतना ज़्यादा जो है वो अहम है। इसके बाद फिर मैं इसकी आपको तादाद के मुतालिक भी बताता हूँ और इसकी ज़कात के मुतालिक भी। दोस्तों, असल में होता ये है कि ये जो सलाम है ये अल्लाह ताला को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रूहानी मखलूक को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
क्योंकि कुरान पाक में भी अभी मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला पैगम्बरों को सलाम भेज रहे हैं, फरिश्तों को भी हुक्म है कि वो दरूद भी भेजें, सलाम भी भेजें, हमें भी दरूद सलाम का हुक्म है। तो सलाम से दोस्तों फरिश्ते, रूहानी मखलूक, मौकलात बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इसकी वजह से घर में खैर व बरकत बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। यानी कि किसी के घर में अगर बेसुकूनी है तो दोस्तों उसके लिए बड़ा कामयाब वजीफ़ा है। हाँ, जो लोग दोस्तों गुस्से की वजह से परेशान हैं और उनका गुस्सा किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं होता, या सलामों का इस तरीके से जब वो विर्द करेंगे और उसको पढ़ेंगे तो दोस्तों उनका गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा। बल्कि एक नफ्सियाती तरीक़ेकार भी आपको बताता हूँ कि अगर कोई यानी किसी की तबीयत गर्म रहती है तो वो हर किसी से ना सलाम करना शुरू कर दे, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, यानी घर में दाखिल हो तब भी, बाहर तब भी, यानी जिससे मिले सलाम करें तो उनकी तबीयत के अंदर ना वो ठंडक आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों जुनूनी आदमियों के लिए या ऐसे शख्स जिनका गुस्सा बहुत ज़्यादा उन्हें आता हो और वो आपे से बाहर हो जाते हों और किसी भी सूरत में उन्हें कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता हो और वो जज्बात पे कंट्रोल नहीं अपना रखते, दोस्तों उनके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि उनको पानी पर या खाने पर दम करके पिलाया या खिलाया जाए। तो इसे चंद ही दिनों में दोस्तों, बहुत कम दिनों के अंदर जो है उनकी ये आपे से बाहर होने वाली जो हालत है और गुस्से की जो हालत है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और दोस्तों ये कई दफ़ा का आजमाया हुआ है। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर इसको जो है वो आजमाए। अब दोस्तों तरीक़ेकार इसका ये है, एक इसकी छोटी ज़कात है जो आम आदमियों के लिए, एक इसकी बड़ी ज़कात है जो आमलीन के लिए है। जो छोटी ज़कात है वो ये है कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे 131 मरतबा पढ़ेंगे। अब अगर किसी को थोड़ा लगे तो वो क्या करे, 131 ज़रब 5, यानी 131 ज़रब 5 का मतलब ये कि 5 टाइम अगर आप पढ़ते हैं तो 131 मरतबा पढ़ लेंगे। 5 नमाज़ों के बाद 131 मरतबा आप पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप यानी इकट्ठा 5 मरतबा पढ़ना चाहते हैं तब भी आप 131 ज़रब 5 करके जो तादाद बनेगी वो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप 10 मरतबा भी पढ़ सकते हैं या 10 की जो तादाद हो वो आप पढ़ सकते हैं। 10 तक जो है दोस्तों ये आम आदमियों के लिए तादाद है। आमलीन के लिए जो तादाद है, यानी जो इसकी रूहानियत से, जो इसके मुराकबे से और बाकी रूहानी मामलात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो दोस्तों वो इसको पढ़ेंगे 131 ज़रब 100, यानी कि वो 13,100 मरतबा इसको रोज़ाना पढ़ेंगे और फिर इसकी जो है वो ज़कात, बड़ी जो ज़कात है वो अदा होगी और उससे रूहानी मामलात में आसानी पैदा होगी। इस हवाले से कुछ सवाल हो या कुछ पूछना हो तो दोस्तों आप ये दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।